नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे भगवान गौतम बुद्ध की दृष्टि में भिक्षु कैसा हो। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भगवान बुद्ध ने स्वयं ही भिक्षुओं को बताया है कि वे उनसे भिक्षु के रूप में क्या अपेक्षा करते हैं। उन्होंने जो कहा वह इस प्रकार है: जो स्वयं को पाप से मुक्त किए बिना कासाय वस्त्र पहनने का इच्छुक है, जो स्वयं संयम और सत्य की अपेक्षा करता है, वह कासाय वस्त्र के योग्य नहीं है। किंतु जिसने स्वयं को पाप से परिशुद्ध कर लिया है, कुशल धर्मों का संचय कर लिया है, जो संयम और सत्य से युक्त है, वही कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। एक आदमी केवल इसलिए भिक्षु नहीं कहला सकता क्योंकि वह दूसरों से भिक्षा मांगकर खाता है। जो धम्म को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है वही भिक्षु है, वह नहीं जो केवल भिक्षा मांगता है। जो बुराइयों से परे है, जो ब्रह्मचारी है, जो सावधानी पूर्वक संसार में विचरता है, वही यथार्थ में भिक्षु कहलाता है। न केवल अनुशासन एवं व्रत यानी प्रतिज्ञा से, न अधिक अध्ययन से, न ही समाधि से, न अकेले सोने से विमुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। इसे सांसारिक सुखों में लिप्त व्यक्ति नहीं जान सकता। हे भिक्षु, जिसने तीसरा का विनाश कर डाला है वही इसे प्राप्त कर सकता है। जो भिक्षु वाणी को संयत रखता है, जो बुद्धिमानी पूर्वक और शांति पूर्वक बोलता है, जो धम्म के अर्थ को समझता है, उसकी वाणी मधुर होती है। जो धम्म में स्थित होता है, जो धम्म में आनंदित रहता है, जो धम्म पर ध्यान करता है, जो धम्म का अनुस्मरण करता है, ऐसा भिक्षु कभी सद्धम्म से पतित नहीं होता। जो कुछ भी उसे प्राप्त हो वह उसे तुच्छ नहीं समझता, ना ही वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। जो भिक्षु दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे कभी चित्त की शांति प्राप्त नहीं होती। जो भिक्षु थोड़ा मिलने पर भी उसका तिरस्कार नहीं करता, जिस भिक्षु का जीवन पवित्र तथा प्रमाद रहित है, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जिसकी नाम रूप में तनिक भी आसक्ति नहीं है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के न रहने पर शोक नहीं करता, यथार्थ में उसे ही भिक्षु कहा जाता है। जो भिक्षु करुणापूर्वक व्यवहार करता है, जो बुद्ध के शासन में प्रसन्न है, वह निर्वाण को प्राप्त करेगा। यह ऐसा सुख है जो स्वाभाविक पवित्र के त्याग से प्राप्त होता है। हे भिक्षु, इस जीवन रूपी नौका को हल्का कर दें। हल्का कर देने से ही इसकी गति तेज हो जाएगी। राग और द्वेष के बंधन को काट देने से तुझे निर्वाण प्राप्त होगा। 5 बंधनों को काट दें, 5 को छोड़ दें, 5 से ऊपर उठ जा। एक भिक्षु जिसने 5 बंधनों से स्वयं को बचा लिया है, वह ओघ तीव्र कहलाता है, अर्थात बाढ़ से बचा हुआ। भिक्षु ध्यान लगा, प्रमाद मत कर, सावधान रह, ताकि तेरा चित्त काम सुखों में ही ना घूमता रहे। बिना प्रज्ञा के ध्यान नहीं और बिना ध्यान की प्रज्ञा नहीं। जिसमें ध्यान है और प्रज्ञा है वही निर्वाण के समीप है। भिक्षु जब अपने एकांतवास में प्रवेश करता है, जब उसका चित्त शांत होता है और जब उसे सद्धम्म का स्पष्ट साक्षात्कार होता है, तो उसे दिव्य सुख का अनुभव होता है।
और एक बुद्धिमान भिक्षु के लिए यही श्रेष्ठ शुभारंभ है। इंद्रिय संयम, संतोष, प्रातिमोक्ष के नियमों का पालन व श्रेष्ठ पवित्र जीवन वाले अप्रमादी मित्रों की संगत करता है। उसे भिक्षा पर निर्भर रहना चाहिए। उसे अपने कर्तव्य पालन में निपुण होना चाहिए, तब वह व्यक्ति प्रमोदित की बहुलता में दुख का अंत कर सकेगा। हे भिक्षु, अपने को स्वयं जागृत कर, अपनी परीक्षा स्वयं कर। इस प्रकार स्वयं सुरक्षित रहकर और ध्यानी होकर तू सुखपूर्वक रह सकेगा, क्योंकि तू अपना स्वामी आप ही है। तू स्वयं अपनी शरण है, इसलिए अपने आप को उसी तरह काबू में रख जिस प्रकार व्यापारी अच्छे घोड़े को काबू में रखता है। जो भिक्षु जिज्ञासा में आनंदित रहता है और जो विचार शून्यता से डरता है, वह आग की तरह अपने छोटे बड़े सभी बंधनों को जलाता हुआ बढ़ता है। जो भिक्षु चिंतन में आनंदित रहता है और जो विचार शून्यता से डरता है, उसका पूर्णता से भव्य स्थिति से पतन नहीं हो सकता। उसे निर्वाण के समीप ही जानो। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं। उन्हें दिन रात बुद्ध का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं। उन्हें दिन रात धम्म का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं। उन्हें दिन रात संघ का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं। उन्हें दिन रात अपने शरीर संबंधित क्रियाओं का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं। उन्हें दिन रात कैवल्य का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं। उन्हें दिन रात विपश्यना यानी भावना का ध्यान रहता है। संसार का त्याग करना यानी भिक्षु बनना कठिन है। संसार में आनंदित रहना भी कठिन है। बिहार में रहना भी दुष्कर है। घर में रहना भी दुखदायी है। अपने समान लोगों के साथ रहना और मिलजुल कर सभी वस्तुओं का उपयोग करना भी दुखदायी है। जो आदमी श्रद्धा युक्त है, जो शीलवान है, जो यशस्वी है, वह जहाँ जहाँ भी जाता है सम्मानित होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।